हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग का इंग्लिश का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। अब बायो के कुछ टॉपिक हैं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। बायो का आपका एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें डिफरेंस आता है हेरिडिटी और जेनेटिक्स में। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, यानी कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? हेरिडिटी। और जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है हेरिडिटी से। क्लियर? फिर है आपका एक शॉर्ट नोट आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? आप सब जानते हो कि ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के? 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में ये नॉर्मल है XX। टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल होती हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम्स की अब्सेंस होती है या पार्शियली एक्स क्रोमोसोम अब्सेंस होता है। ठीक, वो होती हैं आपकी 45 क्रोमोसोम उसमें होता है और वो फीमेल कहलाती हैं XO फीमेल। क्लियर? यानी ऐसी फीमेल जिनमें एक एक्स क्रोमोसोम्स की एब्सेंस होगी, 45 ही क्रोमोसोम होंगे 46 के बजाय, वो कहलाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम। कोडोमिनेंस की डेफिनेशन देख लीजिएगा, टाइम मिला तो एक्सप्लेन कर देंगे। फिर है आपका एलील, बहुत बार यूज़ होता है। तो एलील क्या होता है? एलील इज़ वन ऑफ टू और मोर वर्जन ऑफ अ जीन एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स 2 एलील्स फॉर ईच जीन, वन फ्रॉम ईच पैरेंट। यानी अपने मम्मी पापा से जो है प्रत्येक 2 एलील प्राप्त करता है इंडिविजुअल फॉर ईच जीन। हर एक जीन के लिए 2 एलील प्राप्त करता है, यानी जीन जितने भी आते हैं उनमें 2 एलील होते हैं। एक एलील जो है मम्मी से और एक एलील जो है फादर से। ठीक, अगर दोनों एलील जो है सेम होते हैं तो वो होमोजाइगस है, अगर एलील जो है डिफरेंट है वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है जो कि बहुत टाइम रिपीट हुआ है, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स, एंड सेकंड है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। तो हम लोग जल्दी से देखते हैं। जो आपका ये है हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स, उसमें क्या है? आप सब जानते हो कि क्रोमोसोमल ढांचा मदर का क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोमल ढांचा XX होता है और फादर का XY होता है। ठीक, यानी मदर में सारे एग जो हैं वो एक समान होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, समान होते हैं। और फादर में 50% स्पर्म जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम X होता है और जो 50% स्पर्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम Y होता है। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन के टाइम अगर मदर का एग जो है वो फादर के उस स्पर्म से फ्यूज़ होता है जिस पे X क्रोमोसोम है, तो क्या होगी? डॉटर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम जब मदर का एग जो है जिस पर X क्रोमोसोम है वो फादर के X क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फ्यूज़ होगा तो क्या होगा? डॉटर। और अगर मदर का एग जो है वो Y क्रोमोसोम से फ्यूज़ होगा तो क्या होगा? सन। ठीक, क्लियर हुआ? यानी फादर इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत ही ईजी है, बहुत टाइम आया है टॉपिक, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर एक बार और रिवाइज़ करा दूँ। वैसे तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से बुक में देखा होगा, यहाँ पर तो बहुत ऐसे ईजिली बताया है आपको। ठीक है, कि जब आप बुक से उसको रिवाइज़ करो तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, उसके बाद है आपका क्या है? सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। चलिए देखिए, जो पहला है एक्स लिंक कैरेक्टर, इसमें क्या होता है? इसमें वो जीन होते हैं जो लोकेटेड होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं वो होता है एक्स लिंक कैरेक्टर। अब चूँकि एक्स क्रोमोसोम पे हैं तो क्या होगा? जो बेटे होंगे उसको रिसीव कर पाएंगे, जो बेटे होंगे उसको रिसीव कर पाएंगे सिर्फ किससे? अपनी माँ से। क्यों? क्योंकि एक्स पे है ना कि वाई पे। पिता के पास तो, बेटों के पास तो XY होता है ना, और उसका जो X होता है वो किससे आया होता है? माँ से आया होता है, वाई पर होते नहीं हैं। तो सिर्फ बेटे जो हैं वो अपनी माँ से इसको रिसीव कर पाएंगे, जबकि डॉटर जो होती हैं जिनका क्रोमोसोमल ढांचा होता है XX, वो दोनों से रिसीव कर सकती हैं। ठीक है, वो दोनों पेरेंट्स से, चाहे फादर से चाहे मदर से। और डिजीज़ होती है इस तरह की कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। क्लियर? फिर है आपका वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड में ध्यान दीजिएगा कि वो जीन जो लोकेटेड होते हैं ऑन द डिफरेंशियल सेगमेंट ऑफ वाई क्रोमोसोम, यानी वाई क्रोमोसोम के डिफरेंशियल सेगमेंट्स पर लोकेटेड होते हैं, वो कहलाते हैं आपके वाई लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है, और ये जीन्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिटेड होते हैं किससे? फादर से उनके बेटों में। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाई पर होते हैं, ठीक, ना कि एक्स पर। और बेटियों का क्रोमोसोमल ढांचा क्या होता है? एक्स और एक्स होता है ना, लेकिन ये सिर्फ वाई पर होते हैं। तो ये किससे इनमें रिलेशन है? सिर्फ ये फादर से उनके बेटों में जा सकते। क्यों? क्योंकि वाई पर होते हैं। ठीक, मदर से भी नहीं जा सकते क्योंकि एक्स पर नहीं होते, और बेटियों में भी नहीं जा सकते क्योंकि एक्स पर नहीं होते।
क्लियर? ये है आपका वाई लिंक्ड सेक्स कैरेक्टर। ठीक, फिर है एक्स वाई लिंक्ड। एक्स वाई लिंक्ड आप नाम से जान जाओ, ऐसे जीन्स जो आर लोकेटेड एज एलेज इन पेयरिंग सेगमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, जो एक्स और वाई दोनों पेयर पे हों, ठीक है, वो आपके कहलाते हैं एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स, जैसे कि टोटल कलर ब्लाइंडनेस एंड नेफ्रिटीज। क्लियर? तो ये बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हमने, इसको अच्छे से समझिएगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। आगे टाइम मिलने पर थोड़ी और कोई किसी दूसरे टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।